Okay, welcome everybody to today's हेलो class ज्योति, of कैसी हो? ठीक हो? Pranam sir. गुड Yes, गुड Pranam. आफ्टरनून। Everybody, good afternoon. And let's start with आफ्टरनून। mantra. Good afternoon. Om Dhyau Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshatayah Shanti वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिदेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस, सो आई स्टार्ट, आई शेयर माय स्क्रीन। इससे पहले किसी को कुछ बोलना है, किसी को करना के बारे में कुछ पता है, यू वांट टू शेयर योर इंफॉर्मेशन, आई एम ओपन। आपको कोई प्रायर नॉलेज है उसके बारे में कि यस मैम, देयर पंचांग? आर 11 टाइम्स ऑफ करंट। थोड़ा हम्म। बहुत है। फिक्स ओके। करंट। फिक्स्ड और चर करण होते हैं, हाँ ओके। जी, और हाँ। तो कुछ है? कुछ और पता है करना के बारे में कि अपन उसको कैसे यूज करते हैं, या उसके लॉर्ड्स वगैरह के बारे में पता है? यस मैम। ओके। जैसे जैसे अगर बाबा मैं बाबा बाबा सन का हो गया, बालक मून का हो गया। ओके गरा, ठीक है, अब मेरा गजा। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना? प्लीज यस मैम। एनीबडी शो। कंफर्म। ओके। यस यस मैम, हो रहा यस मैम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अगेन वही बात बताना चाहूंगी, बहुत सारे मिथ्स बस्ट होने वाले हैं जो हमें प्रायर नॉलेज थी उसको लेकर, लॉर्डशिप को लेकर, कैसे करना एक्ट करता है, कौन से एलिमेंट है। होते हैं आपने पंचांग के। एक मिनट मैम, आपने भद्रा लिखा हुआ था। भद्रा तो सुना भी नहीं हुआ नाम तो। तो आपने बता बस। दूंगी बता दूंगी, मैं अभी बता दूंगी सारी बातें। ठीक है। तो अगेन वो ये डिस्क्लेमर वही दे रही थी कि बहुत सारे मिथ्स एंड ऑल दोस प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत अनलर्न करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो इस पंचांग पूरे पांचों एलिमेंट्स पर बहुत कम नॉलेज अवेलेबल है। नक्षत्र, यस, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स नक्षत्र पॉपुलराइज हो गए हैं, तो उसको लेकर अपने पास काफी नॉलेज आ गई है। बट स्टिल उसका यूसेज, उसको कैसे हमें नॉट ओनली इन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बट उसको रेमेडियल में कैसे यूज करना है, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। और रादर आई शुड से वेरी लिटिल ऑथेंटिक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब स्टोरीज एंड ऑल ये तो सब बताते हैं, ज्ञान की बातें एंड ऑल। तो करना की लॉर्डशिप पर जो हमारे पास अभी करंट में इंफॉर्मेशन है, सी माई जर्नी ऑल्सो इन एस्ट्रोलॉजी स्टार्टेड विथ लाइक एन इंक्विजिटिव पर्सन, इधर से सीखना उधर से जहां से पॉसिबल होता है, वी कुड कलेक्ट बुक्स वगैरह, एवरीथिंग। बट अनफॉर्चुनेटली पंचांग पर कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं मिली। किसी भी लिटरेचर में आप जाएंगे ना, इवन इन संस्कृत लिटरेचर, बीबीएचएस वगैरह, एवरीथिंग, दे हार्डली मेंशन इट इन 2 or 3 lines. None of the authentic information is shared by anybody. सो डिस्क्रिपेंसी सॉफ्टवेयर पर ज्यादा रह गई, कि सॉफ्टवेयर में क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि बवा सन का है, ये सब कहाँ से आया है? ये सब जगन्नाथपुरा से आया है। लोगों ने इसी पर कोर्सेज बना दिए कि बाबा ये ऐसे होते हैं, ठीक है, देवर रिसर्च बेस्ड कोर्सेज और प्रिडिक्शंस वर रिसर्च बेस्ड, बट दे वर स्टिल बेस्ड, दे वर टेकिंग द लॉर्डशिप्स दैट वर शेयर्ड बाय द सॉफ्टवेयर। नोबडी इवन लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने टाइप किया, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, इवन आई हैव गॉट थ्रू माय टीचर्स। बट इस चीज के लिए रेडी रहिएगा कि आपके बहुत सारे मिथ्स, यहाँ बहुत सारे जो प्रायर इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है वो हटने वाली है। और इसका ऑब्वियसली नो कि आप, मेरा जो कोर्स कोई भी होता है तो इट इज ऑलवेज प्रिडिक्टिव, नो स्टोरीज, कोई कहानियां नहीं बोली जाएंगी, कोई फिलॉसफी नहीं बोली जाएगी, रियल टाइम प्रिडिक्शंस। एक्यूरेसी भी आपको पता है, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पंचांग पढ़ने में है, कि एक, आप हॉरोस्कोप को इजीली क्रैक कर पाएंगे। माने अनसर्टेनिटी वाला जो फैक्टर होता है ना, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, शायद ये कर लेगा, ये फैक्टर आपका रिमूव होता जाएगा द मोर यू गेट वेल वर्स विथ पंचांगा। सेकेंडली, एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर गिविंग रेमेडीज। प्लैनेट्स की रेमेडीज अगर आप देते हैं, जैसे बेसिक में हम सब स्टार्ट उसी से करते हैं कि शनि दुख दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट वेन यू लर्न पंचांग तो आपको रेमेडी देने का बहुत सटीक तरीका आ जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से कॉज हो रही है।
मोस्टली रेमेडियल का जो तरीका है वो सिर्फ इट्स जस्ट बेस्ड ऑन कॉपी पेस्ट, कि किसी ने बोला सैटर्न 8वें बैठा है तो ऐसे कर लेना चाहिए। द पॉइंट इज, क्या सैटर्न 8वें वहां दिक्कत दे रहा है? हो सकता है कुछ अच्छा कर रहा हो। सो पंचांगा विल हेल्प यू इन लॉट इन गिविंग रेमेडी टू एनी पर्सन, एंड बेस्ड ऑन द एलिमेंट आप उस चीज को प्रॉपरली ठीक कर पाएंगे। ठीक है, नॉट टेकिंग मोर ऑफ द टाइम। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि नॉलेज ऑफ तिथि बेस्टोज वेल्थ, है ना। नॉलेज ऑफ वारा इंक्रीजेस लॉन्जिविटी, दिस इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ श्लोका, राइट राइट। Knowledge of nakshatra erases sins. Knowledge of yoga cures diseases. And knowledge of karna ensures success in work. तो इससे पहले जब हम, मैंने जैसे कोई और बताना चाहेगा, तो अर्थ करना का एलिमेंट कौन सा होता है? थोड़ा बहुत नॉलेज ले रखा है सबने, अगर पता है कुछ, यू वांट टू शेयर? या तिथि का एलिमेंट कौन सा होता है, या नक्षत्र का, एनीथिंग? नोबडी? तिथि का तो वाटर बेस्ड होता है। ओके। करना का एलिमेंट एयर एलिमेंट होगा। ओके। और एयर एलिमेंट आपने यहाँ से पढ़ के बोला ना, ठीक है। तो हम्म। तिथि का वाटर एलिमेंट नहीं होता। विथ ड्यू रिस्पेक्ट जिनसे भी नॉलेज पास ऑन हुई है, बट अगेन आई टोल्ड यू ना, वो हॉरस सॉफ्टवेयर्स के उस पे हुई है। जैसे भव करना आप देखेंगे तो वो जगन्नाथ होरा बताता है कि भव करना सूर्य का है। इट डजेंट ओरिजिनली बिलोंग टू सन। कैसे, किसको लॉर्डशिप क्या है, लॉर्ड कौन है, हाउ टू यूज देम फॉर ईच करनास वी आर गोइंग टू स्टडी। तो तिथि जो प्राशलाइड है में भी वेल, वही है। प्राशलाइड में भी वही दिखाता है। हाँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैंने कहा ना, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट वाला ही चल रहा है। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ उसमें वो यही आता है जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वो देगा जो हमने फीड की है, वो खुद से नहीं बताता, राइट। यस मैम। But whatever you are going to learn in this, na, it is all practical observation, and with what I've got from my teachers, it's nothing like it will not, it may or may not work. क्योंकि जो रेमेडीज, जो चीजें एक्टिवेशन की मैं सिखाने वाली हूँ, आप जो जहाँ पर लोग हैं, एंड मोर देन दैट 24 लोग हैं इस कोर्स में, तो अभी 11 यहाँ हैं, बाकी लोग जो देखेंगे कोर्सेज, दे आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, एंड वेरी सिंपल थिंग्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर, कैसे आप अपने करना को, उसके लॉर्ड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, हाउ टू, the first and visible result will come in your profession। जब आपके आएगा ना, तब आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं कि वो काम कैसे करना है। ये श्रुति जी, यू रेज योर हैंड, वांट टू आस्क समथिंग। Yes, I just wanted to say that Karna is fire element. I feel that. I don't know whether I'm right or not. नो, लेट्स सी, मैं उस पर आती हूँ। मतलब भाई, मैंने कहा ना, जो प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है कॉमनली, उसको आई विल ब्रेक द मिथ्स, एंड यू ऑल्सो विल अंडरस्टैंड, एंड एप्लीकेशन ऑल्सो आप खुद भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो ये जैसे मैंने बताया कि वेल्थ अगर तिथि दे रही है, तो तिथि कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? तिथि विल बी अर्थ एलिमेंट देन, राइट। इस बेसिस पे अब आगे मैंने और किया है। अब फायर एलिमेंट थ्रू वार, जैसे हमारे पंचांग के 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं ना, वार तिथि करण नक्षत्र और योगा। तो इसके एलिमेंट्स ये हो गए। फायर अगर हमें देखनी है तो वार से देखेंगे, यानी आपकी बॉडी में अग्नि कितनी है। वारा लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड होता है तो आपकी बॉडी की अग्नि की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वेरिएशन आता है। इवन वारा इज समथिंग दैट आई एम प्लानिंग टू टेक। उसमें भी बहुत सारा प्रिडिक्शंस के अलावा भी इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ लाइक पीपल हु आर लैकिंग मोटिवेशन ना, उस जगह उसमें वो बहुत काम आता है। अर्थ थ्रू तिथि, यानी आप क्या काम करेंगे वो आपकी तिथि बताएगी। मोस्टली लोग, मैंने सुना है सोशल मीडिया से सुन सुनकर लोग बोलते हैं तिथि आपके रिलेशनशिप्स को दिखाती है। नहीं, तिथि आपका काम दिखाती है। आप काम कैसा करेंगे, हाउ सक्सेसफुल और हाउ अनसक्सेसफुल यू आर इन योर वर्क, दैट विल शोड बाय करना, बट व्हाट वर्क यू आर डूइंग इज शोन बाय योर तिथि। एयर थ्रू करना, वाटर थ्रू नक्षत्र, एंड आकाश थ्रू योगा। इसी के बेसिस पे ये जो उसका कोड का वो ट्रांसक्रिप्ट वो लिया था ना, ट्रांसलेशन, इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, ये एलिमेंट्स ये होते हैं। अब अगर पीछे एलिमेंट्स पे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम इंट्रोडक्शन में ले रही हूँ, दिस विल नॉट बी रिपीटेड इन अदर क्लासेस। तो एलिमेंट्स जो है ना, सबसे पहले आकाश एलिमेंट आया, है ना।
उसी ये दी ब्रह्मा ओरिजिनेटेड, उनका एक आइडिया था कि एक में से बहुत सारे बनेंगे, एक को हम भविष्यवाणी कहते हैं। तो आकाश एलिमेंट वाज द फर्स्ट, वो आया। जैसे हम जानते हैं आकाश एलिमेंट या ईथर एलिमेंट की कोई बाउंड्री नहीं है, इट इज द लिमिटलेस। तो जो आपके पंचांग में योग है ना, 27 योग होते हैं, विश्वकुंभ से स्टार्ट होते हैं वेदृति तक। दीज आर 27 नक्षत्रास इन हिडन। These are not completely different things, but they are hidden form of nakshatras. How to arrive at each yoga ना, उसमें भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन यूज होती है। When I'm going to teach that yoga ना, उसमें मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगी ना, you will wonder the marvel कि कैसे हमारे ऋषियों ने उस चीजों को डिकोड करके और एक हिडन फॉर्म में इन इन रूपों में दे दिया कि ये एलिमेंट और ये योगा ये चीज दिखाता है, और ये प्लैनेट मतलब ये एलिमेंट इससे डिग्निफाई होगा। सेकेंडली आकाश से फिर एयर एलिमेंट आया, एयर से फिर फायर आया, फायर से वाटर, एंड वाटर से अर्थ। अर्थ जो है ये लास्ट एलिमेंट आया। तो तिथि यानी जो है ना, ये आपको पता भी है, जब भी हम किसी की तिथि तर्पण करते हैं, किसी की तिथि रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं, तो फूड डोनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे हम लोग अपने भी एंसेस्टर्स के लिए तिथि वगैरह देते हैं, तो उसमें हम फूड डोनेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी अर्थ एलिमेंट को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वहां पर। नक्षत्र जो है ना, ये आपके रसा एलिमेंट यानी आपके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको कन्वर्ट कन्वर्ट करता है। इसको मैंने लिखने की कोशिश भी की है। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ये कौन से सिंबलाइज करते हैं। तो आकाश है जो, ये साउंड है। इन जनरल आकाश एलिमेंट या ईथर एलिमेंट जुपिटर का होता है। तो यानी योगा जो है ना, पूरा पंचांग का योगा इज अंडर द डोमेन ऑफ प्लैनेट जुपिटर। ये सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स में तारा ग्रह यूज होते हैं, और इसमें शैडो प्लैनेट्स और ल्यूमिनरीज नहीं होते हैं। प्लैनेट्स अगर आपको पता है तो 3 तरीके के प्लैनेट्स होते हैं। ल्यूमिनरीज होते हैं जिसमें सन और मून आते हैं। तारा ग्रह होते हैं जो 5 होते हैं, जो इसी की सन की ही लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जिसमें जो वीकडेज होते हैं ना हमारे प्लैनेट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो वाले आते हैं मून को छोड़कर। मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। एंड फिर 2 शैडो प्लैनेट्स हैं जिसमें राहु केतु को हम लेते हैं। तो ये 5 पंचांग का जो पार्ट है, इट इज रिलेटेड टू द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, एंड हेंस डिनोटेड बाय 5 तारा ग्रहस। तो अर्थ एलिमेंट जो स्मेल को शो करता है, ये कौन सा प्लैनेट दिखाता है हमारे 5 तारा ग्रह में से? क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर? वीनस। नो, वीनस इज वाटर एलिमेंट ना। मरकरी। यस, मरकरी विल कम है। और फायर एलिमेंट कौन सा होता है तारा ग्रह में से? मार्स। 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 एयर एलिमेंट एक ही होता है, सैटर्न। सैटर्न। और आकाश है वो जुपिटर होगा। जुपिटर। तो जुपिटर। आज हम एयर एलिमेंट यानी हम करना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टोटल क्या करता है वो? हमारी एक्टिविटी दिखाता है, और हमारे कर्म कौन दिखाता है, कौन सा प्लैनेट दिखाता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कौन सा प्लैनेट है जो हमारे कर्म दिखाता है? सैटर्न। सैटर्न। और उस सैटर्न, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है काम करने से? मैंने कोई भी काम किया, लेट मी से कि मैं आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग एनीथिंग, मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ मिलेगा ना। पैसा। यहाँ यस, पैसा पैसा। मिलेगा, यहाँ उससे मैं कोई चीज की कमोडिटी की प्राप्त हो रही है, तो मुझे वीनस मिल रहा है। यस। हम्म। सो दिस पूरा का पूरा जो करना एलिमेंट है ना, करना पंचांग का पार्ट, इट इज बेस्ड ऑन एक्शन। यानी इसकी धातु भी, अगर आप संस्कृत के वर्ड पे ओरिजिन ओरिजिन पे जाएंगे ना, क्रे धातु है। तो क्री धातु मीन्स एक्शन। हेंस सैटर्न इज द अधिदेवता ऑफ द एंटायर करना, उसके लिए। बट एक एक इंडिविजुअल जब हम करण की बात कर रहे हैं, तो हम उनको स्टडी करने वाले हैं, और एक एक के क्या क्या प्रिडिक्शन होंगे, एंड लॉट ऑफ थिंग। सो दिस इज एन एक्सटेंसिव कोर्स, इसीलिए 4 क्लासेस लगेंगी इसके लिए। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। 11 करण होते हैं, ठीक है। आई अज्यूम किसी ने नहीं बोला। पहले इनके नाम लिख लीजिए। भव, या एक काम करते हैं, इसके साथ में ही ना हम टेबल बनाते जाते हैं। इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर ऑल ऑफ अस।
एक टेबल आप बनाइए, क्योंकि हमें आगे हर बार काम आएगी। लेट्स मेक इट इन वन फॉर्म ओनली। वी वांट 5 columns in that. Karna, Karna Lord, माने who is the planet who's given the lordship of this? Adhidevta, or the deity, the presiding deity. Animal and house or राशि। अभी ये फिक्स्ड और इसके बारे में भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी देते हैं, बट लेट्स मेक दिस टेबल फर्स्ट। कहीं कहीं नाम में कंफ्यूजन हो गई, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। चतुष्पाद, नाग, किंस्तुघ्न। अगर नहीं भी लिखा है तो रुक जाए, पहले एक बार समझा देती हूँ, देन यू कैन गिव, आई गिव टाइम टू राइट। भव करना, इसकी करना नाथ है या करना लॉर्ड इज मार्स, इट्स नॉट सन। The Adhidevta for this is Indra, and the animal is lion. The house is Taurus. राशि कैसे यूज करना है, क्या देखना है, विल ऑल स्टडी। पहले ना, अभी मैंने इनको शुक्ल चतुर्थी दी है। शुक्ल चतुर्थी आई होगी हम्म। आपके आसपास 24-25 अक्टूबर को, अभी अभी के टाइम में। ठीक है ना? तो हम्म। कितने दिन निकल गए मेरे? 3 निकल गए। हाँ जी। तो कितने करना निकल गए? कितने करना निकले होंगे? अभी तो तीन तिथि में, तीन। 3 तिथि में मेरे तीन 6 तीन निकल गए ना। 5। 6 निकल गए 3 तिथि में। राइट। तो ठीक चतुर्थी पे है। यानी कौन सा करना, 7 कौन से पे स्टार्ट हो रहा है? 7 और 8 दोनों आएंगे। 7 कौन सा है? 7 बनी कौन जा। सी टेबल? वन एच। बनी राइट ना? दृष्टि। और विष्टि। अब आप देखिए, 24 या 25 अक्टूबर को तिथि रही होगी चतुर्थी। देखिए जाकर उस दिन क्या था, कौन से करना चल रहे थे। बुनीजा और विष्टि है। राइट, गॉट इट। हाँ जी। अब हम आगे का करते हैं। एक जना और आ जाइए, प्रदीप जी, आप आ जाइए। ज्योति, मैं ऑफिस में हूँ, बोल नहीं सकता, अब सुन रहा हूँ बस। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी आप आ रहे हैं ना, मतलब वो दूसरे जो प्रदीप जी हैं। ठीक है। राइट। मैं आपको दे रही हूँ दूसरा दिन दे रही हूँ। ठीक है, शुक्ल षष्ठी का लीजिए। शुक्ल षष्ठी जो अभी आ जाएगी, शायद 9 या 10 नवंबर के आसपास होगी। शुक्ल षष्ठी पे हम्म, करिए। पहले आप मुझे बताइए कैलकुलेशन। शुक्ल पक्ष पे अच्छा, मैं लूंगी, कृष्ण पक्ष के 15 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है ना? फिर मैं क्या लूंगी? 5 दिन और हुए। 15, आप 40 खत्म हो गए, 41। हाँ। 11-12 होगा मैम। 11-12 नहीं,
देखिए कृष्ण से स्टार्ट है ना, तो कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन तो मेरे ऐसे ही खत्म हो गए। हम्म गॉट इट। कृष्ण हम्म प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन हो गए, उसके बाद में षष्ठी कह रही हूँ, यानी 5 दिन और, यानी टोटल 20 दिन हो गए, माने मेरे 40 करण तो खत्म ही हो गए हैं। हम्म हम्म, 40 है ना, करण खत्म हो गए। खत्म हो गए तो हैं। तो 40 के 40 बाद करण क्या आएगा? खत्म। 41 और 41, 42। 42। 41 और माना 42। एक मिस्टेक, एक आपसे मिस्टेक हो गई। गर्जा में कहा? 41 लिखना था। गर्जा में ना, जो आपने लिस्ट लिखी है, सिक्स हाँ थर्टीन हाँ हाँ ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी, वहां हाँ, पे 7 7 41 का आ। डिफरेंस है, राइट राइट, 41, यू आर राइट। क्लरिकल हाँ, तो कौन से क्लरिकल आएंगे मिस्टेक। 41 और 42 में? गर्जा और गनीजा। आ गए। अब आप हाँ देखिए, जी। निकाल के देखिए, षष्ठी कब आ रही है? मेरे हिसाब से 9 या 10 नवंबर को होगी, 10 नवंबर मोस्ट 9 दिसंबर को शुरू। अच्छा। 9 नवंबर, नवंबर में देखिए। अच्छा, अभी पूर्णिमा आ जाएगी ना 5 तारीख को, उसके बाद ये हो जाएगा ना स्टार्ट, 10 तारीख के। कृष्ण पक्ष, है ना? हम्म, हो गई ना? गरिजा और बनिज करण है। गर्जा और गनीजा हम्म, ही है। है हम्म ना, राइट, गॉट इट। ये हम्म कोई कैलकुलेशन नहीं आ गई, बस यू जस्ट नीड टू मास्टर इट। इसको थोड़ा थोड़ा सा आप एक दो दिन में रोज करेंगे ना, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। यू विल नॉट इवन सी द पंचांग की कौन सा करण चल रहा है और क्या, क्योंकि तिथि हमें मोस्टली याद रहती है। हम्म मोस्टली यू विल रिमेम्बर तिथि। और ये कब काम आएगा ना आपको, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप एक बार अभी सारे करण पढ़ेंगे ना कि उसकी क्वालिटी क्या है, कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, वो मुहूर्त में आप एग्जैक्टली यूज कर पाएंगे कि ये काम मैं अभी कर लूं, या 2 3 घंटे बाद ये करना स्टार्ट होगा, तो कैन आई डू दिस, दैट टाइम विल बी अ बेटर टाइम। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। ये इतनी सारी कैलकुलेशन वैसे यूजफुल, आई डोंट नो सबको पसंद आएगी या नहीं, बट ये बहुत हैंडी रहेगी अगर आप इसको इजीली मास्टर कर पाए तो। एनी क्वेश्चंस इन दिस? किसी को डाउट हो तो मैं वापस सिखा दूं। नहीं मैडम, ठीक हो गया। एक 50 नंबर भी मिसिंग है, शायद आपसे मिस हो गया। 50? विष्टि में। विष्टि में होगा 50, ओके, ऐड कर यस लीजिए। यस यस, 15 में से। हाँ, यू कैन ऐड दिस, ऐड हियर। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे। आज एक करना तो स्टार्ट करेंगे ही हम, भवकरण। भवकरण के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, करण की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, कुछ एक पॉइंटर्स आप पहले और लिख लीजिए, सॉरी। करना लॉर्ड मैंने आपको समझा दिया, द रूलर ऑफ द करना हो जाएगा। ओके। हम्म, सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन चार्ट में देखना बहुत जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट होता है नक्षत्र गंडांत, आपने सुना हुआ है? क्या मैम, जी नक्षत्र? मैम। जी जी मैम। यस। नो मैम। नो मैम। मैं बता देती हूँ। वैसे देखिए, एक होती है वाटरी साइंस, और वाटरी साइंस के बाद इमीडिएटली आती है फायरी साइंस। तो वाटरी साइंस में जो एंड के नक्षत्र हैं, बुध के नक्षत्र होते हैं तीनों में। अश्लेषा जो उसका। अश्लेषा, ज्येष्ठा अश्लेषा। और रेवती। और यहाँ रेवती। पर फायरी स्थान स्टार्ट होती है, यहाँ पर पहला नक्षत्र केतु का होगा। तो अश्लेषा के बाद मघा स्टार्ट होता है, ज्येष्ठा के बाद मूला स्टार्ट होता है, रेवती के बाद अश्विनी स्टार्ट होता है। मानिए वॉटरी साइन का जो एंड का पार्ट है, स्पेशली वैसे तो पूरे नक्षत्र को, इन सारे नक्षत्रों को, केतु और बुध के सारे नक्षत्रों को गंडांत नक्षत्र कहा जाता है। उसमें भी इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं होता। इन नक्षत्र को जो एंड का पदा होता है, एंड का नक्षत्र पदा, वो ऐसा होता है कि जैसे आप गर्म तवे पे जब पानी की छींटे लगा लेते हैं ना, तो कैसी वो होती है, एक सिजलिंग सा साउंड एंड एक वो इफेक्ट होता है ना। सो इट इज कंपेयर टू दैट पार्ट कि वॉटरी से एकदम से वो फायरी में ट्रांजिशन ले रहा है। और केतु के नक्षत्र के फर्स्ट पदार्थ, बुध के नक्षत्रों के आखिरी पदा और केतु के नक्षत्र के फर्स्ट पदार्थ, ये हमें गंडांत जोन बताते हैं। यानी यहाँ की जो एनर्जी है ना, वो अनसेटलिंग है। माने वाटर पूरी तरह फायर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, और फायर से वाटर में ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ले रहा है। तो इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कहते हैं जनरली ज्यादा होती है। ऐसे ही करना घंटांता को होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं ना, उसमें आपको वो करंट कितना परसेंट रिमेनिंग है बताता है। जैसे 60.78% रिमेनिंग, 73% रिमेनिंग। तो अगर तो ये 99% रिमेनिंग है, ठीक है ना,
एनीवेयर बिटवीन 99.59 से लेके 99, ये थोड़ा सा इनऑस्पिशियस है। माने वो करना जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, व्हेन द नेटिव इज बॉर्न। ये एक सेंसिटिव पॉइंट है। इन नेटिव्स की प्राइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड होती हैं। बहुत कम चार्ट्स आएंगे आपके पास, बहुत कम, मतलब 1000 में से एक चार्ट मिलेगा आपको ऐसा, बट आएगा। तो ये जरूर देखना है, अगर ये इस जोन में जा रहा है, यानी करना ऑलमोस्ट जस्ट चेंज हुआ है, तिथि भी जस्ट चेंज हुई है, 99% तिथि बची है, ये भी एक इनऑस्पिशियस टाइम है, ये भी घंटांत टाइम है। तो इनकी नेटिव्स की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, करना लॉ की स्ट्रेंथ और इसका उसका सिग्निफिकेशन, ये आपके काम करने का तरीका बताएगा। जैसे सैटर्न है, तो सैटर्न क्या बोलेंगे, सैटर्न का काम करने का तरीका क्या है? धीरे धीरे, स्लो। लगातार, स्लो, बट स्लोली। स्लोली करेगा, बट आई थिंक रेपिटेटिव करता रहता है, कंसिस्टेंसी होती है सैटर्न के नेचर में। वहीं जुपिटर का जो परफेक्शन आ काम जाता है है। वो, हाँ, यू कैन से दैट, जुपिटर के काम करने के तरीके में क्या होता है? विजडम। विजडम। नहीं, विजडम तो होगी, बट और भी चीजें नहीं होती है। See, Jupiter wants a lot of people to listen to them. People with यस। prominent Jupiter, you will always see they making a lot of connections so that कि लोग उनकी बातें सुने। मरकरी इंक्विजिटिवनेस के लिए कनेक्शन बनाएगा, कुछ सीखने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए, कि विच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। आजकल की दुनिया में श्रूड होना या स्मार्ट होना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट जुपिटर वाला खुद की प्रूव करने के लिए कनेक्शन चाहता है कि लोग मेरी बात माने, उस या मेरी बात को सुने। हाँ श्रुति जी, आपने हैंड रेज किया। जुपिटर वाला बंदा परसिस्टेंट होगा। नहीं, परसिस्टेंट जुपिटर नहीं देता, परसिस्टेंसी नहीं देगा जुपिटर। जुपिटर बैठ ओके। के काम करना पसंद करता है, गाइडेंस ज्यादा करता है। ये आगे अभी हम पढ़ रहे हैं ना एक नहीं, एक आई इसमें। आई मीन मतलब बैठ के करे या जो भी करे, वो परसिस्टेंट करेगा। आई नहीं जस्ट नहीं, मीन फिर आप दैट। प्लेनेट सिग्निफिकेशन को गलत समझिए हैं। जुपिटर वाला बंदा परसिस्टेंटली नहीं करेगा, दे वांट मोर अच्छा। पीपल टू लिसन टू देम। द ओके। व्हेन वील स्टडी अबाउट ईच करना ना, कि उसमें समझा देती हूँ। मैं तो जनरली बता रही हूँ, करना लॉर्ड आपके काम करने का तरीका बताएगा। तो वो अच्छा बैठा है या बुरा बैठा है, इस पे आपके काम की सक्सेस भी डिपेंड करेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि किसी का कॉलअप करना है, तो कॉलअप करना का मैंने लॉर्ड का सैटर्न है। अब सैटर्न अच्छा नहीं बैठा है, उनके चार्ट में 12th हाउस में बैठा है, तो मैं क्या कहूंगी, अर्ली एज में प्रोफेशंस में दिक्कत रही होगी। वेरी क्लियरली एंड स्टैंडर्ड प्रिडिक्शन यू कैन सी एंड टेल, कि या तो फर्स्ट प्रोफेशन चेंज होगा, या स्टार्टिंग के प्रोफेशनल ईयर्स में इजी नहीं होगा टाइम। So this is a very big hint that your Karna Lord is going to tell you. Firstly, ठीक है। इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैचिंग में भी होता है, तो एंड की क्लास में मैं अगर भूल जाऊं तो आप मुझे याद कराइएगा, हाउ डू आई यूज इट इन मैचिंग मैट्रिमोनियल ऑल्सो। ओके, अब भव करना से स्टार्ट करते हैं। पूछना है कुछ और, या शुड बी स्टार्ट? स्टार्ट कीजिए मैम। ठीक है, प्लैनेट हमने कहा मार्स है, इसका एनिमल हमने कहा लायन है। तो आपको पता है लायन एक सोशल एनिमल होता है, यानी बर्व पीपल आर ऑलवेज सोशल पीपल। ये समाज में क्या करना है, कैसे करना है, उसको देख के और उसके बारे में बहुत सोचते हैं, पहली चीज। दूसरी, जैसे आपको पता होगा कि लायन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है ना, दैट दे वांट, लाइक उनको दे लाइक टू लिव इन, मतलब सोशल एनिमल है, अकेले नहीं रहता। तो बच्चे एंड फीमेल एंड ऑल, दे वांट ऑल दिस। सो दीज पीपल मोस्टली विल सी दे अबाइड बाय द सोसाइटी नॉर्म्स ओनली, कि इनके लिए घर, पैसा, शादी, बच्चे, मतलब मोस्टली ये इसी में, इसी के अराउंड घूमते रहते हैं। लेस ऑफ देम गोइंग टू इनटू लाइक, मोर ऑफ लाइक, एक वो लोग होते हैं ना जो डेयरिंग होते हैं, या एडवेंचरस होते हैं, या दूसरी चीजों में अपना वो लगाते हैं। लेस चांसेस ऑफ बाबा पीपल गोइंग इनटू दैट। यू कैन राइट, अगर मार्स इनका 2 6 10 हाउसेस में कनेक्टेड है, मार्स कनेक्टेड टू,
2 6 10 हाउसेस, इनकम इज गुड। बट अगर यही दग्ध राशि आ जाए या फिर प्लैनेट खराब हो जाए, या इनके लिए एक बहुत, मैंने हाउस कौन सा लिखवाया, लियो। तो अगर भव करना के चार्ट में लियो दग्ध राशि में आ रही है, तो कौन सी तिथि पे बॉर्न हो सकता है? नवमी, नौ दशमी, बहुत नौवीं सारे। दशमी। राइट, तो यानी ये चार्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम आ गया, माने द प्रॉब्लम इज देयर इन द करियर। गॉट इट? वन लाइन प्रिडिक्शन, करियर में बहुत इजीली ग्रोथ नहीं होगा। फन प्रिडिक्शन, जो मैंने राशियां दिखवाई है ना, फर्स्ट कंडीशन उसका ये है कि वो राशि दग्ध राशि में नहीं होनी चाहिए। वो उस करना के लिए सिंबॉलिक राशि है। अगर वो दग्ध राशि में है तो मुझे समझ आ गया कि इसके प्रोफेशन में दिक्कत आएगा, इजी काम नहीं बनेगा। सेल्फ सेंट्रिक लोग होते हैं। प्लीज, अगर कोई ऐसी चीज आती है, जैसे मोस्टली पंचांग में या स्पेशली योगा में ऐसी चीजें आती हैं वेर बाय वील से सम नॉट सो गुड थिंग्स ऑल्सो, तो प्लीज उसको पर्सनली मत लीजिएगा, अगर किसी का हो भी तो, है ना। उसमें योगा में तो और भी पर्सनल चीजें निकल के आती हैं, तो डोंट टेक इट दैट वेज। इट्स जस्ट दैट हम स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई। सी, द होल पॉइंट ऑफ स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी ना इज टू रेक्टिफाई। जो गलतियां हुई है उसको ठीक करना है, चाहे वो अभी हुई हैं या पास्ट लाइफ में हुई हैं। Even a small damage to their reputation, they will leave that place। माने बहुत ज्यादा वो होते हैं, अगर इनको कुछ थोड़ी सी बात भी बोल दो ना, तो ये वो फटाफट वो जगह छोड़ के भाग जाएंगे। will make them leave the place and the association of people also, and people, फिर लोग उन लोगों से बात ही नहीं करेंगे। they will chase their enemies and beat them। माने अगर कोई इनसे दुश्मनी करता है तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। मोस्टली एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये किसी से बदला लेने या किसी से जब नेगेटिव चीज करने जाते हैं ना, तो अकेले नहीं जाते, दे टेक अ लॉट ऑफ पीपल विद देम। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं ना, कि जैसे कुछ गलत करने आए हैं या देव कम आस्क फॉर रिकवरी, या कुछ केस फाइल करने गए हैं, तो वो अकेले नहीं आते, 5 6 लोगों को लेके आते हैं। दे आर बाबा पीपल, दे विल नॉट गो अलोन। दे हैव अ प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज इन देयर फैमिली, माने कोई ना कोई इनकी प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज पर गई होगी, या तो कम रेट में दे दी, या सेटलमेंट जैसे पैसे के चक्कर में मतलब प्रॉपर्टी दे दी। होता है ना कि भाई मेरे को 20 लाख देने थे, तो 20 लाख तो नहीं है, ये 12 लाख की प्रॉपर्टी है, यही आप रख लो। तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज प्रॉपर्टी या तो ये देंगे या फिर इनके पास आएगी। सम ऑफ दैट विल बी देयर इन द फैमिली। मिसअंडरस्टैंडिंग्स विथ फादर इन अर्ली एज। बट लेटर दे विल लाइक, फादर प्लेज अ वाइटल रोल, या फिर अगर इनके फादर नहीं रहे तो फिर ये उनके काम को या उनकी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हेड और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम इनको खुद होगी। फर्स्ट जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा, या फिर उसके साथ दो सेकंड जॉब, दो काम करेंगे जिसमें बाद में फर्स्ट को छोड़ देंगे। माने द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी मोर लकी फॉर देम, और द सब्सिक्वेंट वर्क्स, नॉट द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव डन इन देयर लाइफ। फर्स्ट चाइल्ड को लेके दिक्कत है, इशू विद द फर्स्ट चाइल्ड, या तो बहुत लेट होगा या उनकी कांस्टेंट हेल्थ इशू होगा। मुहूर्त के लिए भी पॉइंट्स लिखवा रही हूँ।
अब इसमें एक चीज आप देखिएगा, अगर मेल राशि में ज्यादा प्लैनेट है इनके, तो ये लेजी हो सकते हैं और बल्कि भी हो सकते हैं, इम्पेशेंट। अगर फीमेल राशि में ज्यादा प्लैनेट है, इसमें बट एक चीज ये जरूर रहेगी कि ये रिजल्ट सक्सेसफुल होते हैं एक काम में, रिजल्ट ओरिएंटेड। वर्सेस अगर फीमेल राशि, मेल राशि कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11, ऑड राशि जो होती है। फीमेल राशि कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12। प्लैनेट्स को नहीं लेंगे हम, ऑड और इवन वालों को लेते हैं इसमें। फीमेल राशि वाले ये एक्टिव ज्यादा होते हैं, एनर्जेटिक ज्यादा होंगे, इनमें पेशेंस ज्यादा होगा, बट फोकस की कमी होगी। दे नीड somebody's सपोर्ट टू कंप्लीट। अकेले ये काम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सी इस सब चीजों को आप बहुत सारे गाइडेंस में भी यूज कर सकते हैं। व्हेन दे आस्क यू लाइक मोस्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स टू अस, की काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, तो यू हैव टू स्टडी दिस। अगर करना को आप समझ गए ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग एज में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, देन विद इन 2 years 3 years दे नॉट बी एबल टू डू वेल विद दैट। सो हाउ इज दैट गोइंग टू कम, यू हैव टू स्टडी करना वेरी नाइसली। जैसे फीमेल में अगर उसके प्लैनेट्स आ रहे हैं, वर्क करने वाला है, तो आप क्या कहेंगे कि आप कोई और पार्टनर, या आप एटलीस्ट यू टेक अ गाइडेंस ऑफ योर फादर और समबडी जिसने ये काम पहले कर रखा है। दे आर धार्मिक पीपल, मैंने ऊपर भी लिखवाया था ना, मतलब दे अबाइड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, रेयरली दे गो बियॉन्ड सोसाइटी नॉर्म्स। धार्मिक माने ये नहीं है सारा दिन पूजा करेंगे, अगेन दिस मीन्स दैट कि दे अबाइड बाय द लॉज ऑफ धर्मा। ओन प्रॉपर्टी मोस्टली होती है, दे विल गेट ओन प्रॉपर्टी मोस्टली, and they will mostly provide inheritance to their children also। माने खुद की प्रॉपर्टी है भी, और बच्चों के लिए कुछ अच्छा खासा छोड़ के भी जाते हैं। दे हैव अ डिजायर फॉर फ्रीक्वेंट मीटिंग, माने एक बहुत बड़ी सीक्रेट चीज आपको बताती हूँ। आप लोगों ने ये सुना है ना कि नक्षत्र में हम लोग योनि की मैचिंग करते हैं, जो एनिमल है, जैसे अष्टकूट पे में भी अष्टकूट का एक पार्ट होता है योनि मिलान। तो किसी को एक्चुअली पता है ये क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस योनि मिलान, और क्या हम ट्रेस कर रहे हैं इसमें, फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, क्या चीज देख रहे हैं हम अष्टकूट के जो ये प्रॉपर ये है। आई एम श्योर आप सब लोग मैच मैचिंग करते होंगे। यस श्रुति थी, यू वांट टू टेल टेल। योनि इज लाइक बेसिकली द एनिमल, तो जो उस एनिमल के ट्रेट्स होते हैं वो वैसे ही उस बंदा या बंदी में फोबियाज होते हैं, और सेक्सुअल टेंडेंसीज भी वैसी होती हैं, विच आई पार्ट ऑफ हैव इट इज ऑब्जर्व। करेक्ट, बट इसको कैसे हाँ, मैट्रिमोनियल में यूज करूंगी मैं? वो मुझे नहीं आता। ओके, किसी और ने सुना है? नहीं। सी आर ऋषिज वर सो स्मार्ट ना, देव गिवन यू एंटायर इन्फॉर्मेशन जस्ट इन दैट कोडेड फॉर्म। You know, why are these unis matched, or why are you thinking that these animals have been given? Every animal has a particular sexual orientation. For let me say, for an example, for a rat. For a rat, that act may last for few seconds only, but that rat needs that action like multiple times. Similarly, as for a snake, it is elongated. The time may go from half an hour to hours. For a deer, it's different, very small time. For a lion, it's different, very small time again for lion. For tiger, it is very long. So if you match, uh, किसी की टाइम कॉपुलेशन टाइम बहुत कम है, इफ यू मैच दैट पर्सन विथ लाइक अ डॉग जिसका बहुत ज्यादा होता है, आरुद्रा या मूला के जैसे डॉग है,
तो उनकी मिसमैचिंग हमेशा रहेगी, दे विल नेवर बी फिजिकल कंपैटिबल. You understand that is the basic of that matching for that uni, which they told, like it is so in depth, they have studied it and they have given it in a very coded form. कि जिसका टाइम जैसे रैट का, लेट्स से डियर का बहुत कम है, तो आप रैट और डियर को मिक्स कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पॉपुलेशन टाइम इज वेरी लेस. बट आप लायन और टाइगर को मिक्स कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग अ बिग ब्लंडर, क्योंकि लायन का टाइम जो है वो बहुत कम है, while a tiger is more. तो आप ये सब when you study all this ना, this is the basic of that matching of entire Ashtakut thing and everything. So it's like when you get deep into astrology ना, तो you'll have everyday new perspective of things कि अच्छा इसीलिए ये बोला गया था. I hope I added to your knowledge. ये पता था? यस मैम. नो नो मैम. मैम. नो. तो ये मैचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. करना को भी हम कैसे यूज करेंगे हम फाइनल डे पे बताऊंगी आपको. हाँ, बव करना की होती है ये प्रॉब्लम. ठीक है. दे टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. इनके लिए अगर सन और मार्स अच्छे बैठे हैं ना, सन मार्स का कंजंक्शन है, या दोनों अगर अलग अलग बैठे हैं बट अच्छे हैं, दे रीच एक्सीलेंट हाइट्स. यू जस्ट सी द करना एंड यू कैन प्रिडिक्ट किसी ना किसी लाइफ के फेज में वो बहुत अच्छा जाएंगे. फॉर देम ऑल्सो फर्स्ट लाइफ इज ऑर्डिनरी. 30-35 साल सिंपल रहेंगे, बहुत लोग ही रहेंगे. सडनली 35-36 में दे राइज अप लाइक एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इनकी फैमिली में एरीज, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस लोग होंगे ही होंगे, राशि और लग्न दोनों. इनके आसपास के लोग जरूर होंगे. दे ऑलवेज शेयर द फूड. Mostly, both native and spouse are both in work. किसी का माइक ऑन है, प्लीज शो कर देंगे क्या? स्विच ऑफ. आवाज आ रही है. अगर मार्स इज रेट्रोग्रेड इन चार्ट, ये कम छोटा पॉइंट है बट अगर मार्स है ना, तो इनको लीगली मतलब दे आर गुड लॉयर्स और लीगल बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे अगर उन्होंने कोई केस डाला हुआ है तो इनकी सक्सेस जरूर होगी. यू कैन यूज फ्यू ऑफ दीज पॉइंट्स इन प्रश्न ऑल्सो. हाउ आई टेल यू ना. लीगल सक्सेस, स्टेटस कॉन्शियस और सोशल कॉन्शियस, दोनों जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं. दे लाइक सेलिब्रेशंस. माने कोई भी चीज का जहां पर मिल के वो हो रहे हैं ना. श्रुति जी 2 मिनट में आती हूँ एक बार. दे आर फॉन्ड ऑफ गिफ्ट्स, माने जो भी नॉर्मल चीजें होती है ना लाइफ की वगैरह, वो उनको अच्छी लगती हैं. ईट लेस, शेयरिंग करते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना. हो सकता है ये लेस करते हैं तो ये बार बार खाते हो, बट इनका एपेटाइट ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत सारा खा लिया. दे स्पेंड फॉर अदर्स, माने खुद पर खर्च करने से ज्यादा ये दूसरों पे ज्यादा खर्च करते हैं. तो इसीलिए इनको हम बोल सकते हैं ना, दे शुड होल्ड एसेट्स. माने अगर कुछ इनकी चीजें हैं जॉइंटली खरीदनी चाहिए. चार्ट देखने के बाद बोलना चाहिए रादर देन इंडिविजुअली.
दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर स्पाउस। अगर आप इनकी वाइफ को या इनके हस्बैंड को देखेंगे ना, तो जो झगड़े करते हैं ना, जो वो वाला ये है, ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ स्पाउस, रादर आई शुड से। समहाउ ये ज्योतिष से कनेक्टेड होते हैं, या तो खुद ज्योतिष बनते हैं, या पढ़ते हैं, या सीखते हैं, या जाते हैं बार बार ज्योतिष के पास। इनमें एक चीज होती है, इनको लोग लेजी बोलेंगे, या इनको लोग बोलेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या ये बाहर सरफेस पर नहीं दिखाएंगे। दे मे रेस्ट फॉर लाइक 12 to 14 hours इन अ डे। सो इसका एक जो, अगर ये लेजीनेस ज्यादा हो रहा है ना, तो यू कैन आस्क देम टू कीप अ स्क्रीन सेवर और अ वॉलपेपर ऑफ लायन, राइट? ओनली फॉर स्पेसिफिक टाइम। यू कांट आस्क देम टू कीप इट परमानेंट। जब तक काम, जैसे कोई फोकस लाना है किसी चीज में, इवन फॉर अ चाइल्ड यू फील दे आर नॉट as interested in studies, so you can keep a picture of lion till that person is engaging into that. Once that is done, remove that. Keep thinking of past, क्योंकि रेस्ट बहुत करते हैं ना। मोस्टली फैमिली वोकेशन, यानी जो फैमिली साइड के बिजनेस हैं, उसकी प्रेफरेंस रहती है इनकी। इनटॉलरेंस टू हंगर, माने अगर भूख लग रही है तो बहुत गुस्सा आएगा इनके। अगर बर्व करना है और उनकी फैमिली में डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं फैमिली लाइफ में, तो आप क्लियरली उनसे पूछ सकते हैं, क्या खाने की बात को लेके झगड़ा होता है? ईट लेस बट दे एविड ईटर्स, माने इनको कुछ भी चलेगा। मतलब ऐसे वाले लोग होते हैं ना, चाइनीज भी चल जाएगा, इंडियन भी चल जाएगा, साउथ इंडियन भी चल जाएगा, कॉन्टिनेंटल भी चल जाएगा। इनको ना स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए काम की। माने ये प्लानिंग में कम टाइम लगाएंगे, या फिर उसकी कॉस्ट, मतलब दे नॉट बी, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब दे, अगर उनके बिजनेस फेल हो रहा है ना, तो इन दो रीजन के कारण होंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं किया, और आपने खर्चा किया उस पे 107 और आप बेच 100 कर रहे हो। और एक जो चीज मैंने बताई थी ना स्टार्टिंग में, कि अगर इनके खिलाफ आप थोड़ा सा भी बोलोगे ना, तो ये इमीडिएटली ब्रेक टाइज, which what happens to them is mostly their close friends will become their enemies. Very close friends will become their enemies only. तो ये चीज का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को लेके अपने आप के सर्कल में ही, लाइक, कि नॉट टू अटैक पीपल इन दैट। अगर मार्स बहुत अफ्लिक्टेड है तो जॉब में बहुत दिक्कत हो सकती है। लियो राशि भी गया, मार्स भी गया, तो जॉबलेस भी हो सकते हैं दे आर। इनको फादर से या गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगा। मैंने कहा ना, वोकेशन भी, इनका काम भी फैमिली रिलेटेड, तो फादर रिलेटेड या गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ चीज में इनको हेल्प होता है। मुहूर्त के लिए अगर कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर मुहूर्ता, मुहूर्ता में इस करण का टाइम होता है 48 years। यानी कोई ऐसा काम जो आपको बहुत लंबे टाइम के लिए चला के रखना है, तो इस करण में शुरुआत की जा सकती है उसकी। वेरी ऑस्पिशियस होता है, कोई भी काम किया जाता सकता है इसमें। अगर मुहूर्त में ये भव करण चल रहा है, आप ये करना चाह रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट 6 hours, कोई भी काम करना चाहें तो उसमें ये कर सकते हैं। कंपटीशन हो, कुछ बेचना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, वेडिंग करना हो। अगर स्पेशली अगर आप वो
सर्प दोष को रिमूव कराने के लिए यहाँ जो पूजा वूजा करा रहे हैं ना, वो भी ब करना में बहुत बेनिफिशियल होती है। अच्छा, ये लोग टेम्पल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आप लिख लीजिए। टेम्पल एक्टिविटीज एंड मोस्टली यू विल सी इन लोगों में से मतलब आई डोंट नो इधर आपको पता है या नहीं, कुंभाभिषेक या जब टेम्पल बिल्ड होता है ना या टेम्पल रेनोवेट होता है तो एक तरीके की पूजा होती है विच गोज फॉर मेनी डेज, 7 to 10 days और 11 days, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह और अलग चीजों की। तो मोस्टली उसमें आप देखना बव बव पीपल जरूर उसका पार्ट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट इफ नॉट ऑल दे विल गेट अ चांस टू विटनेस दैट इवेंट। किसी न किसी मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा या इस्टेब्लिशमेंट विटनेस करने का टाइम मिलेगा इनको। डे एसोसिएटेड विद दिस इज डेफिनेटली ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन अगर भवकरण आ रहा है बहुत यूजफुल है। देवता मैंने आपको इंद्र लिखा दिया है। और किन भगवान की पूजा कर सकते हैं? एक तो जो लावेन पर हैं, सिंह वाहिनी, दुर्गा का एक होता है ना रूप जो उस पे है, लायन पर है, आई एम नॉट सेइंग टाइगर, सिंह वाहिनी, या ऐसे गॉड्स जो लायन रूप में हैं। कौन से हैं? नरसिम्हा, राइट। और भी अगर आपके आसपास के ऐसे लोकल गॉड्स बहुत होते हैं, मतलब डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, तो ऐसे डिटीज हु आर राइडिंग अ लायन और आर इन अ लायन फॉर्म। सीरियल एसोसिएटेड विथ हिज, दिस शुड बी डोनेटेड ना। तूर दाल, नॉट सिंग मसूर का दाल, रेड वाला दाल वो नहीं, तूर दाल। फूड, यहाँ इसको नैवेद्य बोल सकते हैं, प्रसाद जिसको चढ़ाना चाहिए। इट इज राइस का खीर, राइस खीर। पाउडर होता है हर उससे एसोसिएटेड। पाउडर माने व्हाट यू कैन डू इज, ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। वाइल्ड टर्मरिक होता है, इट इज नॉट नॉर्मल टर्मरिक, वाइल्ड टर्मरिक। क्लॉथ इज वाइट। इसको मैं आपको एंड में सारे मतलब क्यूमुलेटिव इसको यूज करना मैं सिखा दूंगी सारे करनों का। जेमस्टोन इज रूबी। ये वाले जो जेमस्टोन है ना ये कभी पहने नहीं जाएंगे, अगर करना नाथा के लिए आपको करने हैं, यू विल नॉट हैव टू वेयर देम, यू विल हैव टू कीप देम इन योर टेम्पल एंड वर्शिप इट। मेटल एसोसिएटेड विथ इज गोल्ड। फ्लावर इज चंपा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रियन। चंपा की बहुत सारी वैरायटी होती है। अलेक्जेंड्रियन लॉरल, लॉरल फ्लावर। कैसे एक्टिवेट करना और ये सब मैं बता दूंगी आपको, डोंट वरी। अच्छा मैम, तूर दाल क्या डोनेट करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, व्हाइट क्लॉथ में रख के, ये मैंने कहा ना मैं आपको एक साथ सिखा दूंगी ये। अच्छा, अच्छा। जैसे ये जो वो आएगा ना इसमें, मैंने पाउडर का है, उसमें भी मैं आगे सब में पेस्ट या पाउडर लिखवाऊंगी। तो पेस्ट जो है ना फीमेल्स डायरेक्टली यूज कर सकती हैं, करना लॉर्ड की या करना की। मेल्स शुड नॉट यूज दैट एंड रादर डोनेट दैट। जैसे ये वाइल्ड टर्मरिक है तो व्हाट मेल्स कैन डू, दे कैन अप्लाई अ टीका ऑन देयर फोरहेड, बट दे शुड नॉट use it like in bathing. Females can use it directly in bathing or in uptan or anything else. Males should not use that. पर्टिकुलर करना जब वो दिन चल रहा है तो यू कैन ऑफर दैट फूड इन दैट टाइम।
or you can go to that temple and offer that, or you can in that cloth you can donate that item that has to be donated. Variety of remedies आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. जेमस्टोन मैंने बताया इसका यूज नहीं होगा, इसका वी हैव टू ओनली वर्शिप, धारण नहीं करते हैं इसका. और कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? Above we have finished. Any questions or any feedbacks that you have? दीदी ये जो डोनेशन बताई है आपने, हम्म. ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में करनी है, आई मीन जहाँ पर उनको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हो, या वैसे भी नहीं, कोई भी कर सकता है? स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम करेंगे ना. लेट्स से यू आर फाइटिंग लाइक स्ट्रगल्स इन योर प्रोफेशन, यू फील दैट योर करना लॉर्ड इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो आप उस दिन पर्टिकुलर वार के दिन अगर वो करना आ रहा है तो बहुत अच्छा है, तब कर सकते हैं. या आपके करना लॉर्ड को स्ट्रेंथन करेगा. सो सक्सेस इन वर्क करना, जब भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, कार्य सिद्धि होती है. यानी आप जिस काम के लिए ट्राई कर रहे हैं, द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन, इट्स गोइंग टू बी इन फ्रूटफुल रिजल्ट. एंड ट्रस्ट मी, दीज रेमेडीज वर्क मोस्ट ब्यूटिफुली. जब भी आप पंचांग की रेमेडी करेंगे ना, यू जस्ट सी फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके करियर में मिनिमम 50 to 70% ट्रांजिशन आ जाएगा. मिनिमम कह रही हूँ, जस्ट इन 1 ईयर. सो दीज रेमेडीज वर्क ओके। सो वेल. ओके, नंबर्स भी आपने एक और, एसोसिएटेड होते हैं. पहले पूछ लीजिए. हाँ आपने एक और पॉइंट लिखवाया था कि वो वाले लेजी होते हैं प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इसका आई मीन कोई फाउंडेशन, आई मीन कैसे है? मुझे लगा कि ये मास लायन, भी लायन. करते हैं। नहीं नहीं, लायन. ओके। लायन, यू नो, लाइफ इट्स नॉट पीछे सोता हाँ, रहता है। इट्स नॉट अ वेरी एक्टिव. हाँ, सोता ज्यादा है. जब नीड होती है तभी उठता है वो. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। और मैम ये इंद्र पूजा कैसे करते हैं? इंद्र का देखिए, कोई ऐसे आजकल मंदिर मंदिर होता नहीं है, तो इंद्र के लिए यू कैन जस्ट कनेक्ट विद दैट मेंटली. एंड ऑल्सो सिम्ह वाहिनी मैंने कहा नहीं, तो सिम्ह वाहिनी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मंदिर भी होते हैं, मूर्ति भी मिलेगी आपको, उससे कनेक्ट करना ज्यादा इजी है. ओके, इंद्र थैंक के यू। हमने इसलिए कुछ जैसे कुछ करणों में ऐसे देवताओं के मंदिर हैं जो प्रॉपरली होते हैं, तो दैट टाइम दे कैन विजिट दैट टेम्पल, और दे कैन परफॉर्म दैट एक्ट. जैसे इंद्र का एक क्वालिटी इनके अंदर, मैंने कहा ना, ईगो, मतलब अगर आप इनके लिए कुछ बोलोगे तो दे नेवर कम बैक टू यू. राइट. ओके, दैट वाज अ क्वालिटी बाय इंद्र ना. सो समहाउ द नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ दैट डीटी हैव टू बी सप्रेस्ड, माने आपको वो आदतें छोड़नी है. इतनी सारी चीजें दिखाने का जो वर्जन है ना, वो यही है कि आपको इन सारी चीजों की, लायन की, इंद्र और इन सब चीजों की पॉजिटिव कैसे भी तरीके के यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, एंड द रॉन्ग्स ऑफ दिस यू हैव टू लीव इट. ऑल दीज प्रिडिक्शंस आर कमिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ओनली. व्हाट आई मेड यू राइट, लॉर्ड, प्लेनेट, राशि वगैरह, एवरीथिंग, दैट्स हाउ यू यूज इट. यू कैन मेक थैंक यू, मोर थैंक 20 यू। more predictions using these things. मैम And तूर दाल obviously, अरहर दाल को बोलते हैं? हाँ, अरहर दाल सांबर में जो डलता है. हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। थैंक यू। अच्छा मैडम, ये गोल्ड क्या करना पड़ेगा? दान ना, ये पहन सकता है गोल्ड? पहनना एक्टिवेट करेगा ना, गोल्ड पहनना. स्पेशली बाइंग गोल्ड इन भवा इज वेरी गुड. बहुत, मतलब बोलते हैं मुहूर्त के पर्पस में भी तो यूज होता है ना. पंचांग के और सारे एलिमेंट्स पर्सनल हॉरोस्कोप के साथ साथ मंडेन यानी मुहूर्त, जो इलेक्टोरल एस्ट्रोलॉजी होती है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. तो ऐसे में बीच बीच में आपको देती रहूंगी कि बहुत सारे करना के लिए ऐसे यूजफुल होता है टाइम, कि इसमें वो गोल्ड खरीद के रख दे, तो कहते हैं ना, अक्षर रहेगा, मतलब इट विल कीप ग्रोइंग इन देयर लाइफ. जहां जहां पर है वहां पे मैं लिखवाती रहूंगी. गोल्ड धारण करना हो, गोल्ड की शॉपिंग करनी हो, दैट टाइम इन मुहूर्त यू कैन यूज भव करना में स्टार्ट करिए, इट्स वेरी गुड. किसी का मैम भवकरण है? कार कार लेने का भी होता है मुहूर्त? हाँ, इट इज गुड फॉर एवरीथिंग. मैंने कहा ना, बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस हम्म, है, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें. हम्म, कि आगे एक्सीडेंट भी ना हो। अच्छा एक्सीडेंट के मैम, लिए एक भगवान है, मुनीश्वर, उनको जरूर याद किया जाता है. मुनीश्वर, देर इज अ गॉड, एंड इनफैक्ट मतलब व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी और एनीथिंग दैट यू डाउट, मतलब द रोड इज नॉट गुड, और if it's a little tiring or a tough journey, Munishwar is the god that you need to connect to. अच्छा उनका मैम, नाम ही ध्यान वो कर लेते हैं. शिप्रा जी बताइए. निशिंग मंत्र का जप कर सकते हैं? किसका? निशिंग मंत्र, नरसिंह मंत्र। निशिंग, नरसिंह, ओके, नरसिंह नरसिम्हा का, मंत्र। हाँ हाँ.
ये जप करे बा उसका स्तोत्र पाठ करे वो नरसिम्हा तो अच्छा स्त्रोत, रहेगा। हाँ नरसिम्हा कवच ववच आता है। हम्म। कुछ बोला है किसी को और, या नेक्स्ट पे चले? अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता देती हूँ, आपको लिखना है या नहीं दैट विल बी योर डिस्क्रिप्शन। हर करण की ना अंदर जो ऊर्जा है ना, वो ग्रंथों में जहां पर हमने सोर्स किया था तो वहां पर एक वो लिखा गया था कि दिस इज इन अ बाल्यावस्था या निष्क्रिय अवस्था। जैसे बव और बालवकरण दोनों के लिए बाल्य अवस्था कही गई है। भवकरण में वो जो है ना, इट्स इन ना नेसेंट फॉर्म, माने कोई भी चीज अपने बहुत ही, जैसे आपको पता है सीड होता है, तो सीड के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, माने उसके अंदर प्लांट बनने का पूरा पोटेंशियल है। बट वो कैसे है, वो डोरमेंट फॉर्म में है। जब उसको कंडीशन मिलेगी और राइट डायरेक्शन मिलेगी, तब वो प्रॉपर प्लांट बनेगा। ऐसे ही बव करना के जो लोग होते हैं ना, अगर इनको डायरेक्शन मिलती है अच्छी, तो दे आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट इन देयर लाइफ। बट इफ दे डोंट गेट दैट डायरेक्शन, उनके अंदर की एनर्जी है ना, वो यूज नहीं हो पाएगी पूरा पोटेंशियल। अच्छा मैम, नेक्स्ट पे आ बफ जाए। करना, हम्म। मैम बफ करना का लॉर्ड जैसे मार्स है, तो इनका जॉब डॉक्टर होने से तो इनका बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ डॉक्टर नहीं बोल सकते ना, मैं आपको एक चार्ट करके बताती हूँ। इंजीनियरिंग भी एक अच्छा मिनट। रहेगा, मंगल तो वो भी मार्स देखते की हैं। पोजीशन, मार्स की पोजीशन अगर अच्छी है ना, तो बोल सकते हैं आप। अगर मार्स अच्छा नहीं बैठा है, तो वो बहुत अच्छा नहीं देगा। अच्छा मैम, मार्स 9th हाउस में विथ केतु का, लेकिन केतु बहुत ही डिस्टेंस है। मार्स सोच लीजिए ट्वेंटी नहीं, बट सेवन फिर भी डिग्री देखिए, नाइन्थ नाइन्थ हाउस में बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, बट फिर भी केतु के साथ है, चाहे डिग्री वाइज हो तो भी प्रॉब्लम आएगा। अच्छी जगह पर है तो रिजल्ट दोनों आएंगे, मिक्स आएंगे, यानी अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, बेस्ड ऑन लॉर्डशिप अगेन। नाइन्थ में बैठना अच्छा है, इसलिए यू आर सिटिंग इन अ टेम्पल। बट देन व्हेन केतु इज सिटिंग, अ रॉन्ग पर्सन इज सिटिंग विथ यू, सम भिक्षुक इज सिटिंग विथ यू। सो मतलब आपके आसपास जो बैठा है उसकी एनर्जी भी होगी ना। आप बैठे बहुत बड़े एक अच्छे मंदिर में हो, भले ही आप करता हो वहां के, बट आपके पास बिल्कुल अगर भिक्षुक बैठा है कोई, तो उसकी एनर्जी भी आएगी ना। अगर लोग उसको दान दे रहे हैं तो आपको भी कुछ समझ के दान दे के चले जाएंगे, या कुछ भी और चीज। तो साथ बैठे प्लैनेट की एनर्जी हमेशा रिफ्लेक्ट होगी, चाहे दूर भी बैठा है, उतनी इंटेंसिटी से होगी जितना करीब है। ऑब्वियसली द इंटेंसिटी विल बी मोर, बट अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन नहीं होगा। नाइन्थ में बैठा है तो अच्छा है, केतु के साथ बैठा है तो बुरा है, तो मिक्स रिजल्ट देगा। किन्हीं चीजों में बहुत अच्छा देगा, किन्हीं चीजों में वो प्रॉब्लम ले देगा। अब क्या इसके लिए क्या होगा, वो आपको लॉर्डशिप लेनी होगी कि मार्स की लॉर्डशिप क्या है। मार्स जिस घर 9th का लॉर्ड को लेना पड़ेगा ना। नहीं, मार्स कहाँ का लॉर्ड बन के नाइन्थ में बैठा है? है तो सेकेंड और 7th, सेकंड और सेवन तो तुला लग्न की बात कर रहे हैं फिर आप। तुला लगन की। तुला लग्न में नाइन्थ हाउस में मार्स बैठा है, तो ये शादी, बहुत अच्छा योग शादी के लिए नहीं है, बट हाँ ठीक है, अब नहीं, प्रोफेशन वाइज मनी वाइज इट इज गुड, बट शादी के लिए अच्छा योग नहीं है ना ये। नहीं है, एकदम ही नहीं है। टू ये मैरिजेस की चांस देगा। दो मैरिज हम तो दो मैरिज तो है ही मैम। फिर एक चीज और देखा मैम, हम 7th लॉर्ड जब 9th हाउस में जाते हैं ना मैम, तो वो 33 तक तो एकदम मैरिज करेंगे तो वो जाना ही है भोग में। नहीं नहीं, वो डिस्टेंस। ऐसे नहीं बोल सकते हम, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दैट, लेट्स स्टे विद दिस टॉपिक, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है और हाँ चार हाँ हाँ क्लास हाँ, भी ओके। शायद कम ही होंगी। सब बाकी सेवेंथ लॉर्ड और नाइन्थ में जाके अफ्लिक्ट होना अच्छा नहीं है, टू मैरिजेस की चांस देगा ये। टू दो ये होंगी ना मैरिजेस ही इनकी। तो हुआ है मैम। हाँ, वो नहीं देगा, बट करियर वाइज अच्छा दे देगा ना। प्रोफेशनल ठीक ठाक होगा, अच्छा ही करियर होगा, में और मोस्टली अपने घर से दूर ही होंगे। फॉरेन चला गया मैम, मेरा ही हाँ। बेटा का बारे में बोल रहा है। हम्म।